जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए हम लोग मिलकर करते हैं प्रश्न आंसर। पहला क्वेश्चन, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व उसे कहा जाता पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियाँ, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। यह सभी चीज़ें उस कालखंड की होती है जिस कालखंड की होती है उसे प्राथमिक कालखंड भी कहा जाता है। इतिहास काल में जो कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री होता है उसे पुरातत्व कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ सकता है। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना था और उत्तर से दक्षिण तक कितना था। तो आप बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर था। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरन तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है, तो बोल सकते हैं त्रिभुजाकार है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान और मेसोपोटामिया और मिस्र से बड़ा है। अब तक हड़प्पा सभ्यता में 1000 स्थलें, जिनमें से नगरों की संख्या 6 है। हड़प्पा सभ्यता में कुल 6 नगर हैं। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब सब्सक्राइबर महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन आंसर करें। मोहनजोदड़ो के स्नानघर के विषय में लिखें। मोहनजोदड़ो में स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में पूछ सकता है क्या क्या के साक्ष्य मिले हैं, तो स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं। ये स्नानागार 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। जैसे घर में 2 कतार होता है, एक ये साइड एक ये साइड, तो 6 एक कतार में था, 6 एक कतार में था, 2 कतारों में मिले हैं। इस स्नानागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं, जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इसका स्नानागारों में किसानों से कर के रूप में, जिसके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज को वितरण किया जाता था, जो कि किसानों से कर के रूप में लिया जाता था। वो फसल को रख दिया जाता था, अगर अनाज नहीं होता था तो फिर किसानों को दिया जाता था। चलिए चौथा क्वेश्चन आंसर करें। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान की सर्वप्रथम खोज 1922 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, 1922 में। और किसने किया था, राखालदास बनर्जी। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और नगर को प्रकाश में लाया। इसके बाद अन्य स्थानों को पुरातात्विक खुदाई की।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण नगर होने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? शहरी सभ्यता। जैसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो क्या बोल सकते हैं? शहरी सभ्यता। क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए जो तत्काल विश्व में कहीं नहीं थी, जो विश्व भर में कहीं भी नहीं था। पूरा हड़प्पा नगर स्थल दो भागों में ऊपरी और निचले नगर क्षेत्र में बटा हुआ था। पूरा हड़प्पा कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में, ऊपर और नीचे वाला। ऊपरी अथवा गरी के क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन अवशेष मिले। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़क, गलियां, आवासीय भवन, नालियां, अस्त्रागार, अन्नागार आदि के अवशेष मिले। यह एक आधुनिक की ओर से इशारा करती थी। ऊपर के आवास में क्या था? गरी के क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले। ऊपरी क्षेत्र में गरी के क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले हैं और नीचे के क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नामक स्थल पर मिले भारतीय आद्य इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या है? आद्य इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष है। आद्य इतिहास जानने के प्रमुख साधन क्या है? भौतिक अवशेष है, जो बड़ी संख्या में भारत में उपलब्ध है, जो बहुत ही संख्या में भारत में उपलब्ध है। दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में मंदिरों तथा विहारों के अवशेष प्राप्त हैं। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में मंदिर तथा विहारों के अवशेष प्राप्त हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं, जिनके नीचे प्राचीन बस्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न टीले पाए जाते हैं, उसके नीचे बस्तियां पाई जाती है। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे सांस्कृतिक टीले, मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहु सांस्कृतिक टीले। इस तीनों भागों में विभाजित किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख के स्रोत को लिखें। मौर्यकालीन इतिहास के 4 स्रोत अभिलेख निम्नलिखित हैं। पहला, 14 बृहद शिलालेख जो कलसी, शाहबाज, गरी से आदि से मिले हैं। 14 बृहद शिलालेख कहाँ से मिले हैं? कलसी, शाहबाज, गरी आदि से मिले हैं। दूसरा, मौखसी गुजरात से प्राप्त लघु शिलालेख। दूसरा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मास्की गुजरात से। तीसरा, गिरनाथ से प्राप्त लघु शिलालेख। और चौथा देखिए, लोहरिया अजयराज से प्राप्त स्तंभ शिलालेख। पता चल गया कौन कहाँ से प्राप्त हुए हैं शिलालेख। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। 8वां, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखें। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। पहला, देवगढ़ के दशावतार मंदिर। यह मंदिर खास तौर पर वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर वैष्णव धर्म से जो लोग संबंधित हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है।
भुमरा के शिव मंदिर, यह शिव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह जो व्यक्ति शिव धर्म से संबंधित है उसके लिए यह मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा।